नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, चलिए आगे बढ़े। मौसम ऐसा हो गया कि क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है, तो कहीं घूमने जाना है? नहीं जाएंगे, पढ़ना है। यही इच्छाओं को दबाना पड़ता है, ठीक है। इन्हीं इच्छाओं को दबा के ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो दबा लो ये इच्छा को भी। गार्जियन एंजल, एक गार्जियन एंजल क्या होता है? देखो, बचपन में छोटे थे तो बोलते ना, सितारे देख के कोई दादी खत्म हो गई, दादी की दादी खत्म हो गई तो वो सितारा बन गई, अब ऊपर से देख रही है, ठीक है। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता था, ठीक। वैसे ही अंग्रेजी में इसको बेवकूफ़ बनाया जाता तो गार्जियन एंजल हो जाता है। मतलब कोई ऊपर से देखभाल कर रहा हो, कोई स्पिरिट जो खत्म हो गया है, हमारे ही पूर्वज कोई खत्म हो गए, ऊपर से देखभाल कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? गार्जियन एंजल। स्पिरिट वॉचिंग ओवर अ पर्सन या प्लेस, ठीक है। पवित्र आत्मा जो ऊपर से हमारी देखभाल कर रहा हो। माई ग्रैंड मदर इज द गार्जियन एंजल फॉर माई फैमिली। हमारे फैमिली के लिए वो क्या है? गार्जियन एंजल है। हेयर ब्रेथ स्केप, हेयर ब्रेथ स्केप मतलब होता है वेरी नैरो स्केप। एक क्लोज शेप देखे थे ना, बाल बाल बचना, उसी को नैरो स्केप भी देखे थे। हेयर ब्रेथ स्केप, हेयर ये बाल का कितना ही चौड़ाई होगा, एकदम ना के बराबर, लेकिन थोड़ा बहुत तो आई, तो उतने से बचने के लिए क्या बोलते हैं? हेयर ब्रेथ स्केप, ठीक है। बाल बाल बचना। आई हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप इन द एक्सीडेंट इन द यस्टरडे, नहीं है यस्टरडे। आई हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप इन द एक्सीडेंट यस्टरडे, ठीक। बेटर हाफ, बेटर हाफ मतलब वाइफ होता है, तो ये जब शादी नहीं हुई थी तब की बात थी। आई लव माई बेटर हाफ सो मच, अभी भी की बात है, लेकिन एग्जाम्पल 2 साल पहले दिया था, ये बताना चाह रहा हूँ। हैव अ हैंड इन, हैव अ हैंड इन मतलब हाथ होना, हाथ होना मतलब शामिल होना, ठीक है। बी इन्वॉल्व इन, शामिल होना, हाथ होना। आई थिंक राम इज ऑल्सो हैव अ हैंड इन दिस क्राइम, ठीक है। इन TIHS होगा, इन दिस क्राइम। और राम है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए कि हैज होना चाहिए? बताओ। राम के साथ हैज होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा, हैव ही होगा, ठीक है। हैज होता है, लेकिन हैव हैंड एक इडियम है, वो एज इट इज वैसे ही यूज होगा, वो चेंज नहीं होगा। राम इज ऑल्सो हैव अ हैंड इन दिस क्राइम। राम के साथ हैज लगता है, लेकिन यहाँ पे हैव अ हैंड इन होगा, एज इट इज इडियम यूज होता है। हैव अ हैंड इन, कोई भी हो, चाहे दे हो, आई हो, शी हो, ही हो, राम हो, श्याम हो, हैव अ हैंड। एट फर्स्ट हैंड, ये फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड का मतलब तो जानते ही होंगे। जैसे सेकंड हैंड कार का क्या मतलब होता है? कि कोई पहले यूज कर लिया है, आपको डायरेक्ट नहीं मिला, पहले कोई यूज कर लिया, उसके बाद आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सेकंड हैंड कुछ और अर्थ निकाल रहे, ठीक। तो सेकंड हैंड का मतलब आप यूज नहीं किए, डायरेक्टली आप यूज नहीं किए, पहले कोई और यूज कर लिया, उसके बाद आपको मिला, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आपको मिला। फर्स्ट हैंड कार मतलब नया कार, डायरेक्टली। वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट हैंड, दिस इन्फॉर्मेशन, वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट हैंड। हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी मतलब होता है चालबाजी करना, चालाकी करना। डोंट प्ले हैंकी पैंकी विथ मी, मतलब मेरे साथ कोई चालाकी नहीं। नो हैंकी पैंकी विथ मी, ठीक। ये शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू था, उसमें ये वर्ड देखा था, हाउसफुल हो सकता है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, अब यहाँ पे लेना और देना, इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना। ओनली अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक कैन सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओनली अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी ही काम करेगी। कुछ तुम दो कुछ हम लें, तो यही तो होता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब एक ही थोड़ी झुकेगा, दोनों झुकेंगे, ठीक है। तो ओनली अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक कैन सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गिव अप मतलब हार मानना, ये मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, हार मानना, क्विट करना। आई गिव अप ट्राइंग टू पास सी एग्जाम आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। ये भी अच्छा मूव था। सी एग्जाम मेरे क्रैक नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे,
कॉलेज टाइम में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, कई बार कुछ छोड़ देना भी बेहतर होता है। चाइनीज एक प्रभाव है, कई जगह देखो ये रहता है कि हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो, ठीक है, हर एक चीज को पकड़े रहो, झगड़े रहो अंत तक। लेकिन चाइनीज प्रभाव कहता है आउट ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज यू हैव, नोइंग व्हेन टू क्विट इज द बेस्ट। आपकी सभी रणनीतियों में से हार कब मानना है वो सबसे बेहतरीन रणनीति होती है। मतलब हर जगह लड़ा नहीं जाता, हर चीज को नहीं पकड़ के रखना है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज यू हैव, नोइंग व्हेन टू क्विट इज द बेस्ट। मतलब कब हार मानना है वो भी, कब झुकना है वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। गिव आउट दैट मतलब अनाउंस करना होता है। अ पर्सन आउटसाइड इज गिविंग आउट दैट यू विल गेट 4 बेडशीट इन 500। तो गर्मी का मौसम था, वो अभी भी आता ना, काटिए छाटिए 500 में 4 लेके जाइए, बेडशीट चादर, ऐसा कुछ उदाहरण आता है। तो अ पर्सन आउटसाइड इज गिविंग आउट दैट मतलब अनाउंस कर रहा है क्या, दैट यू विल गेट 4 बेडशीट इन 500। एक बार लेके भी आया था, लेकिन उसमें ऐसे पैर पसारोगे तो पैर ऐसा 20 छेद से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हर सस्ता चीज अच्छा नहीं होता। गिव और टेक, गिव एंड टेक था, कॉम्प्रोमाइज है ना, गिव और टेक प्लस माइनस थोड़ा कम ज्यादा। वी शैल रीच देयर बाई, रीच नहीं है, रीच है पहुंचने वाला रीच। वी शैल रीच देयर बाई 6 o'clock, गिव और टेक अ फ्यू मिनट, मतलब 6 बजे पहुंच जाएंगे, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जैसे मेरी क्लास रहती है 8:30 बजे, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता। बोलोगे हमेशा ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो गिव और टेक मतलब से अगर इस वर्ड को देखोगे तो आप शायद जज नहीं कर पाओगे, ये सब शब्द को आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा कम ज्यादा, ठीक है। जैसे कितना हुआ इस काम करे, दे देना 100, थोड़ा कम ज्यादा चल जाएगा। गेट अ गर्ल इनटू ट्रबल, गेट अ गर्ल इनटू ट्रबल का मतलब होता है उसको प्रेग्नेंट करना, ठीक है। ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल बाय गेटिंग हर इनटू ट्रबल। देखो हर सेल्फ प्रेग्नेंट ही तो होगा नहीं, शी ही होगा। ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल मतलब यहाँ कोई इडियम फ्रेज का यूज नहीं है, उसने अपने आप को परेशानी में डाल लिया बाई गेटिंग हर इनटू ट्रबल, ठीक है। नहीं समझे? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो नहीं समझा पोगो चैनल देखो। गेट द बेस्ट ऑफ मतलब किसी भी चीज से कुछ बेहतरीन निकाल लेना, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना, ठीक है, सबसे ज्यादा लड़ना। फीमेल्स ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द बार्गेन, ठीक है। बार्गेनिंग में सबसे अच्छा लाभ कौन उठाती है? महिलाएं, ठीक है। मेरी मम्मी का एक स्ट्रेटेजी होता था, पहले सेल्समैन आते थे, हम लोग क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ हर संडे सैटरडे सेल्समैन लोग आते थे और रेट को जानबूझ के एकदम 4 5 6 गुना बताते थे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, नया नया प्रोडक्ट, नया नया आइटम लेके आते थे और 400 500 का सामान रहता था, 2000 2500। तो मेरी मम्मी अब वो फिर भी नहीं बोलने से, फिर भी नहीं बस देख तो लो, मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूँ आपको, एक बार देख तो लो, ठीक है। मैं खुद चले जाऊँगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो फ्री में रख लेना, अगर पसंद नहीं आएगा। ऐसे डायलॉगबाजी दे दे के वो जाते ही नहीं थे। तो उन्होंने जैसे 2000 रुपये बोला ना, 150 में देता उसका, तो जो दरवाजा रहता था उसे खुद ऐसे बंद कर देता था। राम राम माता जी, ठीक है। तो फीमेल्स जो होती हैं और कभी कभार वो काम भी कर जाता है, चलो ठीक है 200, हाँ ठीक है ले जाओ, मतलब समाज 2000 का रेट सीधा 200 उतर गया। एक बार ऐसी सुमन मेरे को बताई, यहाँ पे अभी ठंडी वाला मौसम था, यहाँ लगता है ना तिब्बत नेपाली वाला जैकेट वगैरह मिलते हैं। तो अपूर्वा बोली सर मेरे लिए जैकेट लेना है, वहाँ चलो ये वाला, चलो ठीक है। तो सुमन बताई कि वहाँ अगर 1000 रुपये रेट बोले ना, आप 500 बोलना और ऐसे चलने का एक्टिंग करना, जाने का, पीछे मुड़ के जाने का एक्टिंग करना, वो एकदम रेट लगा देगा, रे आओ बोल के। हाँ फिक्स रेट है। और ये सुमन पता नहीं सुमन कैसे बार्गेनिंग की और मेरे को बताई, और मैं अपूर्वा को डायलॉग दे रहा हूँ, चलो ठीक है 1200 रेट बताई, भैया 600 में दोगे क्या? तो वो फोल्ड करके वापस डाल दिया। मैं बोला अपूर्वा चलो ठीक है छोड़ो करे, और अपूर्वा डायलॉग दे रहा हूँ, अरे देखना अभी देख कैसे, अभी कैसे इसका एकड़ी निकलेगा थोड़ा सा, फिर देख रहे बुला ही नहीं रहे। तो ये बार्गेनिंग वाला काम कौन अच्छा करती है? फीमेल्स। फीमेल्स ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द बार्गेन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे वो पेंडुलम में से हिलते हैं ना, ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ठीक है। जर्नी बिटवीन टू प्लेसेस इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे इधर जाना वापस आना, ये पेंडुलम जैसे टू एंड फ्रो मोशन करता है। कोई गाड़ी, कोई बस रहता है, रायपुर से दूर, दूर से रायपुर, रायपुर से दूर, दूर से रायपुर, ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। द बस मेक्स 2 trips
टू एंड फ्रो बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, आगरा टू दिल्ली नहीं, आगरा एंड दिल्ली, बिटवीन है, ठीक है। टेक फ्रेंच लीव, ये फ्रेंच, ये वाला फ्रेंच है, ठीक है। फ्रेंच के साथ बहुत सारे अलग अलग वर्ड जुड़ते हैं, ये फ्रेंच लीव है, ठीक है। तो फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए चले जाना, बिना बताए छुट्टी मार देना। टू डिपार्ट विदाउट आस्किंग परमिशन। आई नो द ड्राइंग टीचर विल, आई नो द ड्राइंग टीचर विल बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, सो आई विल टेक फ्रेंच लीव। अब ये भी केवी की कहानी थी, बताया वहाँ ड्राइंग पीरियड भी होता था। तो ऐसे स्कूल से जाके ऐसे स्कूल में गए थे जो बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस था वहाँ, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब चलो ठीक है, ड्राइंग पीरियड भी होता है, स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है, ऐसा था। तो गुरुवार को पीरियड रहता था और हमेशा क्या होता था पता नहीं, गुरुवार को उसका ड्राइंग कॉपी ले जाना भूल जाते थे और बहुत मारता था वो, ठीक है, एकदम कुड़त ले मारता था। और ये होता था कि अगर 40 के स्टैंड, 40 एक सेक्शन में 40 लोग को रखते थे, 40 में 5 ही 6 लोग लेके आते थे, जो जब चेक करता था तो ड्राइंग कॉपी पास हो जाता था इधर से इधर। अब इस लाइन में आया भाई इधर से इधर, बट फिर भी कुछ लोग पकड़ा जाते थे। तो मालूम था वो क्या, अगले दिन कूटे गई। और ड्राइंग में भी वो ड्राइंग बना के लाने बोलता था, ठीक है, और अजीबोगरीब पैटर्न बताता था। कभी वो आलू प्याज काट के डुबा के उसमें ड्राइंग बना के लेके आओ, कभी आसपास जो देखो उसका ड्राइंग बनाओ। अब आसपास जो देख रहे हो, जो डेली देख रहे हो वो ड्राइंग बनाओ जो डेली देख रहे हो ड्राइंग बना के लेके गया था, नाराज हो गया था एक दिन, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत कूटता था, इसलिए मैं क्या बिना बताए उस दिन छुट्टी मार देता था। जो हमेशा आपके मन में चल रहा है ड्राइंग बना दो, घबरा गया था वो। फ्रीलांस, फ्रीलांसर सुने हो क्या? फ्रीलांसर जैसे एक फ्रीलांसर, कोई वेबसाइट्स में अगर कोई काम होता है ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन मान के चलो मेरे को टाइप कराना है, कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ टाइप कराना है, ठीक है, तो मैं क्या भाई इसको डाल दिया कि टाइप ही कराने का काम है, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन डाल दिया, जो सहमत है ये रेट है और जो सहमत है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रीलांसर लोग मौजूद रहते हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड में, अलग अलग फील्ड में फ्रीलांसर मौजूद रहते हैं। तो वही फ्रीलांस मतलब इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ फ्रीलांसर मतलब क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या राइटर या पॉलिटिशियन। और फ्रीलांसर वहीं से शब्द निकला हुआ है जो इंडिपेंडेंट काम करे, किसी के साथ कोई बाउंडेशन नहीं कि ये टाइम से टाइम नहीं, एक टारगेट मिला, अच्छा हाँ ठीक है मैं काम करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फ्रीलांसर का मतलब बता रहा है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, राइटर, पॉलिटिशियन, ठीक है, किसी चीज़ से बंधे नहीं है। ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट विल ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब अभी बताया था, सच्चाई बोल देना, ठीक है। अब 4 फिगर सैलरी, 4 फिगर सैलरी मतलब 1000 से लेकर हाँ 9999, 10,000 तो फिर 5 फिगर हो जाएगा, ठीक है, तो 4 फिगर। अब आमतौर पे जो फॉरनर्स हैं वो डॉलर में यूज़ करते हैं, हम रुपए में यूज़ करेंगे, है ना। तो 4 फिगर सैलरी, यू कैन ईजिली गेट अ 4 फिगर सैलरी इन एनी फील्ड। तो किसी भी फील्ड में जाओगे, इन एनी फील्ड, तो आपको आराम से 4 फिगर सैलरी मतलब 1000 से 10,000 के बीच में आप कमा सकते हो, ये बोलना चाह रहा। पुट द बिल, बिल फड़ना, है ना, पे द कॉस्ट, कॉस्ट नहीं है, पे द कॉस्ट, बिल पे करना, बिल फाड़ना। द पुअर पीपल हैज टू फुट द बिल ऑन द मिनिस्टर प्लेजर ट्रिप्स अब्रॉड, ठीक है। ये क्या, जैसे आमतौर पे कोई नेता बाहर जाता है तो बहुत उसकी आलोचना होती है कि दिन भर विदेशी घूम रहा है ना, तो ये बोल रहे हैं कि विदेश घूम रहे हैं, उसके खर्चे हो रहे हैं, उसको किसको भुगतना पड़ रहा है, उसका बिल कौन फाड़ रहा है? पुअर पीपल, गरीब लोग, उनके हिस्से का पैसा, उनके टैक्स का पैसा। द पुअर पीपल हैज टू फुट द बिल ऑन द मिनिस्टर प्लेजर ट्रिप्स अब्रॉड। जैसे बोलते हैं ना मेरे ऊपर बिल फट गया, ठीक है, तो जरूरी नहीं सिर्फ वो पैसे को लेकर ही बिल फटना हो, ठीक है, और आपके मत्थे कुछ आ जाए उसको भी फुट द बिल बोल सकते हो। प्ले द फुल, प्ले द फुल मतलब बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर, जैसे एक सिली मिस्टेक होता है, बहुत छोटी गलती, एक बड़ी गलती होता है ब्लंडर, ठीक। डोंट प्ले द फुल अदरवाइज वी विल गेट इन टू ट्रबल, ट्रबल का स्पेलिंग TROU है और सिंगल भी है। हैव द फ्लोर, हैव द फ्लोर मतलब स्टेज होना, फ्लोर, डांस ऑन द फ्लोर बोलते नहीं, फ्लोर, फ्लोर होना मतलब एक स्टेज होना जहां आप बोल सको, अपने विचार व्यक्त कर सको। टू हैव द राइट टू स्पीक, बोलने का हक होना। आई एम ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, TIHS, दिस कंपनी, एंड आई हैव द फ्लोर, आई कैन स्टॉप यू, मतलब 2 पार्टनर्स में झगड़ा हो रहा है और एक बोल रहा है कि भैया मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मेरे पास भी हक है बोलने का, ठीक है, तो मैं तुमको रोक सकता हूँ। आई हैव द फ्लोर, आई कैन स्टॉप यू। फ्लॉग द डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, और डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो देखो जो जिंदा घोड़ा है उसके ऊपर चढ़ के आप चाबुक मारोगे तो वो आगे बढ़ेगा, दौड़ेगा, और जो मर गया उसको चाबुक मारोगे तो
कुछ नहीं होना है। तो फ्लॉग द डेड हॉर्स मतलब ऐसे चीज़ों पर समय व्यर्थ करना जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बाय स्टडिंग कंप्यूटर फॉर सम परीक्षक एग्जाम, स्टडिंग वाई आएगा यहाँ बीच में, ठीक है, स्टडिंग कंप्यूटर फॉर सम परीक्षक एग्जाम। कहने का तात्पर्य था महिला संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था उस टाइम, ये सेंटेंस लिखाया था, उसमें कंप्यूटर पूछा ही नहीं था, सिलेबस में था ही नहीं। तो आप जिस एग्जाम में कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है उसके लिए पढ़ रहे हो, मतलब क्या ऐसी चीज़ों पे समय व्यर्थ कर रहे हो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश मतलब होता है एक बार में। एन इंटेलिजेंट मैन सीज द होल थिंग इन अ फ्लैश। फिश इन ट्रबल वाटर मतलब होता है ट्राई टू गेट एडवांटेज इन ट्रबल कंडीशन, ठीक है। ट्रबल वाटर TROU आएगा, बुरे समय में फायदा उठाना। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सो आई फिश इन ट्रबल वाटर्स बाई परचेजिंग हिज कार इन 1 लाख। ऐसा होता है जिसको अर्जेंट पैसे की नीड होती है, वो अगर कोई कार 1,20,000 का भी कीमत का, चलो ठीक है 1 लाख दे दो, बस अर्जेंट पैसा चाहिए। आई फिश इन ट्रबल वाटर बाई परचेजिंग हिज कार इन 1 लाख। प्ले सेकंड फिडल टू, प्ले सेकंड फिडल मतलब होता है सेकंड रोल या कम इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जैसे कोई मूवी है, उस मूवी में एक मेन कैरेक्टर होता है, एक साइड कैरेक्टर होता है, कोई इसका भाई का बन गया, कोई और पड़ोसी हो गया, तो सब सेकंड फिडल रोल प्ले करते हैं, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला। सम पीपल मस्ट ऑलवेज बी द लीडर्स वाइल अदर्स वाइल है जबकि वाइल अदर्स मस्ट प्ले सेकंड फिडल टू देम। कोई एक लीडर होगा, बाकी सब आजू बाजू साइड रोल करने वाला। अ फेदर इन वन कैप, फेदर इन वन कैप मतलब होता है एक अचीवमेंट होना। ही क्लियर्ड वन मोर एग्जाम नाउ ही हैज वन मोर फेदर इन हिज कैप, एक और अचीवमेंट हो गया। प्ले फास्ट एंड लूज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप देख के जज नहीं कर सकते क्या हो सकता है मीनिंग। अक्सर किसी चीज के लिए एटीट्यूड चेंज होना। ही प्ले फास्ट एंड लूज विथ हिज फ्रेंड। कुछ लोग होते हैं कभी अच्छे से बात किए, कभी मुंह फुला के बैठ गए, ठीक है, फुलेश टाइप के लोग होते हैं, तो एटीट्यूड उनका चेंज होता रहता है। तो ही प्ले फास्ट एंड लूज विथ हिज फ्रेंड्स मतलब उसका एटीट्यूड चेंज होते रहता है अपने दोस्तों के प्रति। कम इनटू फैशन, फैशन में आना। हाई हिल्स HEAL होगा, हाई हिल्स हैव कम इनटू फैशन अगेन, ठीक है, फैशन चेंज होते रहता है, तो बोले भी हाई हिल अभी वापस फैशन में आ गया। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब होता है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, किसी चीज का नतीजा, किसी चीज का रिजल्ट। इफ यू हैव कमिटेड द मिस्टेक यू मस्ट फेस द म्यूजिक, अगर गलती की हो तो भैया तुमको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। पुल अ लॉन्ग फेस, टू लुक सैड, ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते, बोलते नहीं मुंह लटका गया, लटक गया मतलब ऐसे लंबा हो गया, ठीक है। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस एट नॉट बीइंग टेकन टू द सिनेमा, ठीक है। समझ गए किसका एग्जाम्पल है, लेकिन 2 साल पहले लिखा था, लेकिन सार्थक कभी सिद्ध होता है। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस एट नॉट बीइंग टेकन टू द सिनेमा। इन द माइंड आई, मन की आंखों से देखो बोल रहे हैं ना, मतलब मन की आंखों से देखो, कहाँ देख डालोगे, इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है। इन द इमेजिनेशन, द पोएट सीज एवरीथिंग क्लियरली इन द माइंड आई। जो कवि होते हैं लिखते हैं कुछ चीज, तो हर घटना उसके साथ घटित नहीं होती, ठीक है, कुछ वो इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं। द पोएट सीज एवरीथिंग क्लियरली इन द माइंड आई। सी आई टू आई, आंखों में इशारा हुआ, मतलब क्या दोनों सहमति हो गए, ठीक है, सहमत हो गए। आई कांट सी आई टू आई विथ यू ऑन दिस इशू, इस इशू पर मैं, इस मुद्दे पर मैं तुमसे एग्री नहीं हो सकता। आई कांट सी आई टू आई। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में, योर सेकेंड मैरिज इज इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। एन आई फॉर एन आई, जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ा सजा। इन सम कंट्रीज पनिशमेंट स्टिल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई। कहीं सऊदी अरब में शायद ऐसा है कि पता नहीं कौन से देश में, चोरी किए हाथ काट दिए, दुबई में ऐसा, तो क्राइम किए, ठीक है, तो ऐसा ही सजा है, चोरी किए हाथ काट दिए, भाई वो हाथ ही ना रहे जो चोरी कर सके, ठीक है। तो जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हो? चूज द लेसर ऑफ द टू डेविल्स या टू डेविल्स होगा। 2 बुरे ऑप्शन में कम बुरे को चुनना। वन ऑफ द कैंडिडेट इज करप्ट एंड अदर इज इनएफिशिएंट, लेट्स चूज द लेसर ऑफ द टू एविल्स। EVIL होना चाहिए, EVIL। 2 बुरे ऑप्शन में से कम बुरा वाला चुनना। यहाँ समझ लो कोई पॉलिटिशियन है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक करप्ट है और दूसरा
काम का लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वोट तो देना ही है, ठीक है। तो लेट्स चूज द लेसर ऑफ 2 एवल्स। इतना एक बार देख लीजिए कितना मिनट हुआ है तब्बू।